आप मसूरी गए हो घूमने? बहुत बार गए होगे। देहरादून, मसूरी। गर्मियों में कभी कभी लोग घूमने वैसे ही निकल जाते हैं, लेकिन कुछ यादें ऐसी भी होती हैं जिन्हें चाहकर भी भूलना बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने बहुत जगह अपने इंटरव्यू दिए, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, और इनका ये कहना है कि हम मानने को तैयार नहीं है कि हमने जो महसूस करा ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। भूत प्रेत आत्मा पर हम दोनों ही यकीन नहीं करते थे, और आज भी ऐसा लगता है कि शायद हमारे मन का वहम था। लेकिन देखिए, ऐसा है कि कभी कभी जो वहम है, जो गलत फहमी है, उसे दूर ये तीसरी शक्ति बहुत ही साफ तरीके से कर देती है। यानी कोई मन में डाउट नहीं रहता कि आप जिसे देख रहे हो वो इंसान नहीं है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आपके पास भी कोई ऐसा आर्टिकल है जिसे आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, तो मुझे मैसेज करिएगा। कमेंट कर सकते हो इंस्टा पे भी या कहीं पे भी, जैसा आपको अच्छा लगता है। व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप सभी के पास नंबर भी होगा। आर्टिकल को शुरू करता हूं, इससे पहले आप ध्यान रखिएगा कि बीच में आपने लाइक भी करना है अगर पसंद आता है। बहुत से लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, ना सब्सक्राइब करते, ना लाइक करते। तो ऐसे कैसे बढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा नितिन, और कैसे बढ़ेंगे आप और हम? ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे ऐसा लगता था कि जो लाख सब्सक्राइबर वाला परिवार है हमारा इस महीने पूरा हो जाएगा, लेकिन महीना पूरा हो गया, अपने सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए। तो आगे आने वाले महीने में उम्मीद कर सकता हूँ, अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ये बात है आज से तकरीबन 9 साल पहले की। ठीक है, 2024 से 9 साल पहले यहाँ एक कपल आया घूमने, और उन्होंने बहुत कोशिश करी, उन्हें कहीं भी मसूरी में होटल नहीं मिला। जबकि आने से पहले यहाँ बुकिंग वगैरह हो जाती है, सहूलियत होती है बहुत सारी भाई। लेकिन वो होता है ना कि एकदम ही प्लान बना। पहले इनका प्लान गोवा का था, उसके बाद एक बार बैंकॉक का बन रहा था, फिर कनाडा का बना, और सब कुछ नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, करते करते मसूरी पर आ गए। और मसूरी आने की एक बड़ी वजह भी थी कि मसूरी में इसकी एक ख़ास दोस्त रहती थी, जिस गुड़िया की शादी हुई है और इनका नाम स्वाति है, और जो लड़का है ये गौरव है। ठीक है, गौरव और स्वाति। बड़ी वजह ये भी थी कि अपनी दोस्त की वजह से आए थे, क्योंकि वो यहाँ पर आ चुकी थी, सेटल हो चुकी थी, और उसने अपना एक अच्छा बिजनेस सेटअप किया था। बुटीक था उसका यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त। लेकिन बुटीक तो खैर अब नहीं रहा, 2024 में वो बुटीक उन्होंने सेल आउट कर दिया है, बेच दिया है। लेकिन ये तब की बात है जब इनकी दोस्त वहाँ पर अच्छा खासा अपना व्यापार जमा चुकी थी। उसके भी हस्बैंड यहीं पर व्यापार करते थे बहुत पहले से, और ये लोग यहीं के रहने वाले हैं, मसूरी के ही रहने वाले हैं। तो उसने कहा था कि भाई शादी के बाद आपको दोनों को एक बार मेरे घर आना ज़रूर है। देखिए किस्मत, उसकी वजह से इन्होंने मसूरी का प्लान बनाया, और वो मसूरी में उस टाइम थी नहीं। वहाँ पहुँचने के बाद घर वालों से पता चला कि वो और उनके हस्बैंड तो अभी फ़िलहाल कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं, तकरीबन उन्हें भी 10-15 दिन लगेंगे, आप घर पर रुको। अब जब जिसके घर पर आए हैं, जब दोस्त घर पर नहीं है, तो ऐसे उनके घर वालों पर ये दोनों बोझ नहीं बनना चाहते थे। तो इन्होंने सोचा कि नहीं, बाहर ही कहीं रुक जाएंगे, और इन्होंने झूठ बोल दिया कि हमारी तो यहाँ पर बुकिंग है, और सिर्फ उससे मिलने आए थे। नहीं नहीं बेटा, आप जब मसूरी आए हो, आपका अपना घर है ये, तो आप रुक सकते हो घर पर, होटल वगैरह में बुकिंग की ज़रूरत क्या थी? नहीं नहीं, हम ठीक है। अब स्वाति और गौरव ने यहाँ से अपना बैग उठाया और बाहर आ गए। उम्मीद में कुछ और था, लेकिन हुआ कुछ और। होटल ढूंढते हुए इन्हें 1-1.25 घंटा हो गया भाई साहब। आज तो ऐसा लग रहा है कि पूरा दिल्ली या पूरा इंडिया भाई मसूरी आ गया है। पैर रखने की जगह नहीं मिल रही, होटल में कमरा तो क्या ही मिलेगा। फिर इन्हें यहाँ पर किसी ने बताया कि देखिए ऐसा है कि एक पहाड़ है थोड़ा सा आगे, उसके पास एक खाई है, दोनों के बीच में एक छोटा सा लॉज बना हुआ है, तकरीबन 25-50 कमरे हैं। अगर वहाँ जगह मिल जाए तो वहाँ जाकर देख लो, और अगर आप कहो तो मैं आपकी सिफारिश करके एक कमरे की अरेंजमेंट करा सकता हूँ, और मुझे ₹1-2 दे देना। उन्होंने कहा भाई साहब पैसे अभी पकड़ लो, बस हमारी बुकिंग करा दो। इन्होंने कहा देख लीजिए, फिर पैसे वापस नहीं होंगे। आपको पता लगा होटल पसंद नहीं आया, नहीं नहीं, बस आप एक काम करो, जैसा भी है भाई, हमने सुबह देख लेंगे कोई दूसरे को, लेकिन अब कम से कम रात में कम बाहर तो सो नहीं सकते ना। उसने कहा हाँ बात तो ठीक है, लाओ पैसे लाओ। पैसे लिए उसने और इन्हें लेकर चल दिया। अब वो सजा हुआ बहुत ज़्यादा था। आप मसूरी जाएंगे और जब रात में देखेंगे ना नज़ारा, तो देहरादून से देखो चाहे मसूरी से देखो, और क्या गजब दिखता है। और सिटी को देखो ऊपर से जाकर तो बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है छोटे छोटे तारे आसमान में भी हैं और ज़मीन पर भी, ऐसा लगता है, देखने में बड़ा प्यारा लगता है।
और जितने लोग देहरादून मसूरी रहते हैं, आप बहुत लकी है, किस्मत वाले हैं कि आप पोल्यूशन से भी दूर हैं और मिलावटी लोगों से भी दूर हैं और साथ ही साथ वातावरण के बहुत नज़दीक हैं भाई। लेकिन प्रेत भी आसपास ही हैं। जितनी ज़्यादा ऐसी कहानियाँ पहाड़ और खाई के आसपास मिलती हैं ना, क्योंकि वहाँ आप भी जानते हैं कि अननेचुरल बहुत कुछ होता है, तो उस वजह से इनसे जुड़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटी। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। होता क्या है कि अब ये जिस होटल पहुँचे बहुत ज़्यादा सुंदर सजा हुआ था। अब इन्होंने ये सोचा कि इतना अच्छा होटल है, इसमें भी कमरे तो नहीं बचे होंगे। अब ना जाने ये जो हमें लड़का लेकर जा रहा है क्या कमरा अरेंज करा पाएगा, नहीं समझ नहीं आ रहा था। अब कमरे मतलब जैसे ही रिसेप्शन पे आए तो इनका टीका वगैरह किया गया, इन्हें माला पहनाई गई, ऐसे ही जैसे कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों का वेलकम होता है। दोनों को बड़ा अच्छा लगा। इनसे कहा कि आप लास्ट कस्टमर हैं, इसलिए आपको ये वेलकम दिया गया है। मतलब लास्ट कस्टमर? आप ये क्या बोल रहे हो? आपको पता है इस बात का मतलब कि मतलब आज के बाद आपके होटल में कोई आएगा नहीं? अरे नहीं नहीं, आज मतलब हमारा होटल बिल्कुल फुल हो चुका है, एक कमरा ही बचा था और हम ये सिर्फ कपल को देना चाहते थे। बहुत से लड़के आए थे पूछने, लेकिन उन्हें मना कर दिया। वो शोर शराबा और सामान फैलाना, गंदगी बहुत ज़्यादा करते हैं और हम सिर्फ कपल को या फैमिली को देना चाहते थे। तो मैं क्या कमरा देख सकता हूँ? उसने कहा बिल्कुल देखिए, अगर पसंद नहीं आता तो पैसे वापस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने कमरा देखा, बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कह रहा था पता नहीं कि होटल पसंद नहीं आएगा। अब इन्होंने दोनों ने यहाँ पे चेक इन किया, उसको रुपया 2 रुपया और दे दिया और खाने के पैसे और दिए कि भाई हमारी तरफ से डिनर कर लेना, तुमने सच में हमारी बड़ी समस्या दूर कर दी। अब ये लड़का बहुत ज़्यादा खुश है। जाने से पहले कहता है कि भैया मेरी ना 2 बातें ध्यान रखना। कह रहे बताइए? कह रहे मैं अभी आपको कोई सामान ला कर दूंगा, इसे आप और भाभी अपने हमेशा पास रखना। क्या चीज़ है? नहीं नहीं, मैं अभी, मेरे को आधा घंटा लगेगा, बस आधे घंटे बाद मैं आपको ला कर देता हूँ। अभी तो आप होटल ही हो ना? कह रहे हाँ, अभी हम ऑर्डर करेंगे, खाना अपने कमरे में ही खाएंगे, तुम इतनी देर में आ जाना। पता लगा हम सो गए। नहीं नहीं, बस मैं गया और आया। और दूसरी बात जब भी बताऊंगा जब मैं आपको कुछ सामान देने आऊँगा। ठीक है जी। अब ये गया, इन्होंने अपना होटल में कुछ देर रिलैक्स करा, खाना वाना ऑर्डर कर लिया। तो ये खाना खा ही रहे थे तभी ये लड़का वापस आया। दरवाज़ा खटखटाता है, इसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद देखता क्या कि वही लड़का सामने खड़ा है। उसने कहा भैया मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि आप ये जो कमरा है इसका बैक जो पोर्शन है उसमें कभी मत जाना। लेकिन इसके पीछे कोई वजह भी है, क्योंकि हम तो 6-7 दिन घूमने आए, सोच रहे थे कि कल इसी होटल से शुरुआत करें, इसकी छत को देखते हैं, इसका आसपास का इतना प्यारा इलाका है। कह रहे प्यारा इलाका तो जब है जब आप दिन में इसे देखोगे, अभी तो फिलहाल रात है, आपको सब कुछ नॉर्मल सही लगेगा, एक जैसा ही लगेगा। लेकिन जब दिन होगा और आपको पता पड़ेगा कि आप उसी भयानक खाई के पास के कमरे पर रह रहे हो जिसको लोग दूर से अवॉइड कर देते हैं, तब क्या करोगे आप? हो सकता है कि अगले दिन घर छोड़ दो, कमरा छोड़ दो। मतलब इसने कहा कि पहली बात तो हम 6-7 दिन के लिए यहाँ पर हैं, तो हम कहीं नहीं जा रहे, तू हमसे रोज आकर मिल सकता है। और तू हमें ये बात जो कह रहा है ना, घुमा फिरा कर बोल रहा है, सीधा सीधा बता ना, कहना क्या चाह रहा है। उसने कहा जिस आप होटल में रुके हो, सीधा तरीके से बता रहा हूँ, इसके बैक पोर्शन में ये जो आपको खाई और पहाड़ दिख रहे हैं, ये भूतिया है। मतलब यहाँ पर भूत प्रेत की घटनाएं कई बार लोगों ने महसूस करी है। दोनों अभी तक इसकी बात को बड़ा सीरियस होकर सुन रहे थे। दोनों की हंसी छूट गई। कहते हैं कि अच्छा भूत प्रेत हैं, तो कोई भूत की कहानी भी बता दे, हमें सुना दे, कुछ इंटरेस्टिंग है, और बैठ सामने, खाना खाएगा? उसने कहा नहीं, खाना नहीं खाना। आप मेरी बात पर हंस क्यों रहे हो? नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग है, एक काम कर, तू अपनी कहानी सुना, हम खाना खा लेते हैं। उसने कहा आपको ये बात मजाक लग रही है क्या? मैं आप दोनों के लिए टीले पर चढ़कर कुछ सामान लेकर आया हूँ कि आप दोनों मतलब जिंदगी की अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। आप ऐसा ना हो कि मसूरी से भयानक यादें लेकर चले जाएं। मैं मूर्ख तो नहीं था ना, या आपको मैं पागल दिखता हूँ? नहीं नहीं, तू अपनी कहानी तो बता, ये भूत वाली, जब तक हम खाना खाते हैं। कह रहा है ऐसा है, मेरे को कोई कहानी नहीं बतानी। और आपको जितनी हंसी आ रही है ना, ये जो खिड़की है सामने, इसको खोल कर अभी अपने तेजी से आवाज़ देना, नाम, अपना नाम पुकारना। मतलब कह रहा हाँ, पहाड़ों से आवाज़ टकरा कर वापस आती है, गूंजती है, बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। हाँ हाँ, आगे बता। कहता नहीं, इस पहाड़, इस खाई के पास आवाज़ गूंजती नहीं है, मैं यही बताने आया था। मतलब तो नहीं गूंजती होगी, इसमें इतना ज़्यादा डरने वाली क्या बात है? उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी गूंजती भी है और कभी कभी नहीं। कहते हैं कि पहाड़ नाम को चबा जाता है। क्या पहाड़ नाम चबा जाता है? मतलब कुछ समझाएगा? क्योंकि कहानी तो तेरी बड़ी रोचक लग रही है, इंटरेस्टिंग है, तो सिर्फ नाम ही तो चबाता है। कह रहा नहीं, मैं आपको बात समझा दूं,
आपने जिसको बुलाया और उसने यहाँ पर अपने कभी प्राण छोड़े होंगे ना, तो उसकी मुक्ति नहीं होती, वो आपके साथ आ जाएगा और पूरी ज़िंदगी के लिए रहेगा, उतारे नहीं होते हैं। पहाड़ के प्रेत को पता है आपको क्या कहते हैं? अच्छा, तुझे काफ़ी नॉलेज है, क्या कहते हैं? उसने कहा भाई साहब, आप, मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि मजाक मान रहे हो मेरी बात। भाभी और भैया आप दोनों को ये एक कागज़ पे ना उसने दो छोटी छोटी सी, मतलब जैसे होता है ना, बॉल सी बनाकर दे दी कि आप अपने पॉकेट में रखना और आप अपने पर्स में रखना हमेशा। और गलती से भी इस जगह अगर जा रहे हो, जो पीछे, जो मतलब जहाँ पर जाकर नाम चिल्लाते हैं लोग, वहाँ इन दोनों बॉल के सिवा मत जाना, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप मेरी बात सीरियस तो नहीं ले रहे हो और ऐसा कुछ ऊट पटांग करने की सोच भी रहे होगे। अच्छा, तू मन भी पढ़ना जानता है इसका मतलब? क्योंकि मेरे मन में तो यह आया था कि सुबह होते के साथ ही सबसे पहले जाकर नाम ही चिल्ला कर देखूंगा कि मेरा नाम पहाड़ चबा जाता है या मेरे साथ प्रेत लग जाता है। मैं सब कुछ देखूंगा। उसने कहा ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ और अब आपको मैं दोबारा नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं आपके ना कहते हुए भी बहुत कुछ सुन चुका। आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे समझ आ रहा है आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, मैं मूर्ख दिख रहा हूँ और ऐसा भी लग रहा होगा कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तो इन भूत प्रेत पर यकीन करता हूँ। देखिए भाई साहब, पढ़ा लिखा भी खूब हूँ, दो भाषा भी जानता हूँ और काम मेरा अच्छा चल रहा है। वो तो आप यहाँ पर नए से दिख रहे थे, इसलिए मैंने ये आपको कमरा करवा दिया। अब आगे आपकी और आपके भगवान की मर्जी, मैं चलता हूँ। और ये वास्तव में लड़का दोबारा नहीं आया, ना मिला। ये अभी तक हंसते हुए खाना वगैरह खा रहे थे, खिड़की खोलकर अपना नाम तेजी से चिल्ला दिया उसने और हंसकर क्या बोला कि पहाड़ मेरा नाम चबा दे और मेरे साथ तो कोई भूत भेज दे। जैसे ही इसने बोला तो इनकी वाइफ पहले भी हंस रही थी, अब भी हंस रही हैं लेकिन इस वक्त हंसी में एक आदमी की आवाज़ आ गई। क्या बोलता है ये कि गौरव, ये नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे सच में डर लगेगा। मैंने क्या किया है? तूने ही तो बुलाया है मुझे और अब तू मुझे मना कर रहा है। एक मिनट स्वाति, ये आवाज़ बदल के बात मत कर, मेरे को ऐसे डर लगता है। उसके सामने मैं हीरो जरूर बन गया था, लेकिन भाई तू डरा मत मुझे। स्वाति क्या कर रही है? उसने कहा स्वाति तो सो रही है, मुझे आवाज़ दी ना तूने, तो बता मुझे किस लिए बुलाया है। स्वाति एक मिनट, ये सब नौटंकी मत कर, मैं पहले घर फ़ोन कर लेता हूँ, बता देता हूँ कि हम आ गए हैं और घर मिल गया है। स्वाति ने कुछ ऐसे कर रही थी और उसने धीरे धीरे ऐसे ऐसे आगे पीछे हिलना शुरू कर दिया। कभी कभी ना ऐसी जगह आप बहुत ढूंढते हो लेकिन आपको प्रेत नहीं मिलता, और कभी कभी आपकी उम्मीद से तेज काम हो जाया करते हैं। इनके साथ ऐसा ही हो रहा था। ये ना अगले दिन सुबह जगह ढूंढ रहे थे कि कैसे निकलकर बस भाग जाएं और अपने घर पहुंच जाएं। इतनी जल्दी इस पर ये प्रभाव हुआ, उसके पीछे कई वजह थी। खून पतला होना, नज़र बाधा जल्दी लगना, या तिल वाला भी आपको पता ही है। खैर, हर चीज़ को मैं अब विस्तार से बताना कम ही कर दूंगा, उसकी वजह से कभी कभी कहानी भी लंबी हो जाती है और बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि अच्छा तुझे सारी बातें पता कैसे रहती हैं। अरे भैया, थोड़ा सा किताबें पढ़ने का ना शौक है, ठीक है, रिसर्च करने का हल्का फुल्का सा शौक है। कोई भी बात बैठकर ऐसे ही बोलने की आदत नहीं है कि कुछ भी बोलो और ऐसे ऐसे कर दो, थोड़ा सा हु ये सब नहीं होता, ठीक है। अरे बहुत मेरे पास मैसेज आते हैं कि नितिन आज की कहानी में डर नहीं लगा। मैं डराने को बैठा हूँ? नहीं ना, जिसके साथ जो अनुभव हुआ वो बता देता हूँ, सिंपल। हाँ, बहुत सारी फोटो, बहुत सारा म्यूजिक, बहुत सारा हु हा हल्ला वल्ला, ये सब नहीं करता। नॉर्मल तरीके से सुनाता हूँ, जैसे आप और हम कभी बैठकर बात करेंगे तो करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि जब नॉर्मली आप बैठते हो तो ये सब म्यूजिक आपके आसपास बजता रहता है हमेशा। कभी कभी लगा देते हैं, थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ कहानी सुन रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहे। लेकिन मेरी अगर मानो ना, आप मुझे परमिशन दो तो मैं एक हल्की सी टिन टड़ान भी ना लगाऊं दोनों चैनल में, किसी पे भी। दूसरा आप जानते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ भी मैं कहानियाँ ही सुनाता हूँ। यहाँ भी मैं कहानी सुनाता हूँ, वहाँ भी कहानी सुनाता हूँ। होता क्या है कि इसने अपने घर फ़ोन करा, घर वालों से कहता है कि हम ठीक ठाक पहुँच गए हैं, बस स्वाति को नौटंकी सूझ रही है और वो अजीब अजीब आवाज़ के साथ मुझे डराने की कोशिश कर रही है, जैसे कि आदमी बोलते हैं इस तरह से बोलने की कोशिश कर रही है। गौरव ने स्वाति से कहा कि एक बार घर पर बात कर ले, तेरे से बात करना चाहते हैं। इसने गौरव को जिस तरीके से देखा, मतलब वास्तव में इसे डर लगने लगा। स्वाति ये सब मत कर, फ़ोन पे पहले बात कर ले। इसने फ़ोन स्वाति की तरफ जब हाथ बढ़ाया तो उसने एकदम हाथ छटक दिया। हटा! उसने कहा एक मिनट स्वाति क्या कर रही है, मतलब
वहाँ आवाज़ जाएगी, मम्मी फ़ोन पे हैं, बात कर ले। मम्मी ये ना स्वाति मजाक करे जा रही है। और मम्मी ने कहा देख वो मजाक तो नहीं कर रही, कुछ हुआ है क्या अभी? उसने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, बस एक मूर्ख आदमी आया था और उसी ने हमारे को ये होटल करवाया, कहता है कि तुम्हारे होटल के पीछे भूत प्रेत है। और उन्होंने कहा एक मिनट, ये तू किस तरह से बोल रहा है? ये एक शक्ति है जिसे नहीं समझ सकते, तो उसके बारे में मजाक करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है तू? अरे मम्मी आप मतलब ठीक है आपके टाइम में होते होंगे, मेरे टाइम में क्या? इनका कोई समय अवधि थोड़ी ना होता है कि भूत प्रेत 1999 से लेकर 2002 तक रहेंगे। क्या बोल रहा है तू? और अगर ऐसी जगह है तो वहां पर रहने की क्या जरूरत थी? अरे बस स्टॉप पे ही खड़े रह जाते, बस में बैठते अपना वापस आते घर पर। ने अरे मम्मी हम बिल्कुल ठीक हैं, बस ये स्वाति थोड़ी सी नौटंकी कर रही है। उसने कहा ऐसा है, गुड़िया को कहो कि पहले तो मतलब बाहर से कोई लिया दिया अगर खाया है तो उसकी टोक कर दे पहले से, मतलब कि उस पर टोक लगा देते हैं। तो अगर गलती से आपके घर में कोई ऐसी चीज़ आ जाए या कोई आकर बैठता है जो कि टोट के जानता है, जो कि आपको लगता है कि, तो वहाँ एक झाड़ू होती है ना, जैसे फूल झाड़ू और सीखों की झाड़ू बोलते हैं, तो उसके आसपास कहीं पर वो वाली झाड़ू रख दो, तो एक तरह से उसे टोक लग जाती है। उसने कहा नहीं मम्मी सब कुछ नॉर्मल है, उस लड़के ने आकर बताया था, तब भी नॉर्मल थी, हंस रही थी, और अब भी नॉर्मल ही है, बस ये आवाज़ बदल कर। उसने कहा ऐसा है, बहू यहाँ पर भी रहती थी, हम उस गुड़िया को पहले भी जानते थे, कभी उसने ऐसा किया है? उसके साथ अगर कोई हवा लगी है तो उसके उतारे के लिए जल्दी है जो कि कर पाओ। अरे नहीं मम्मी सब कुछ ठीक है, आप बेकार की बातें कर रहे हो। अच्छा अब उठकर कहाँ जा रही है तू स्वाति? खाना तो पूरा कर। अब स्वाति ने मतलब गौरव का जो बैग है उसे खोला, उसमें से जो शेविंग किट होती है ना, मतलब हम लड़कों की जो शेविंग किट होती है जिससे हम दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं, उस किट को निकाला और यहीं सामने रखा। और टीवी चल रहा था, टीवी को करा बंद, तो टीवी एक तरह से शीशा सा बन गया। अब उसने क्रीम निकाली, अपने चेहरे पर लगानी शुरू कर दी। ये एक मिनट मम्मी, ये नौटंकी इसकी बढ़ती जा रही है। क्या कर रही है गुड़िया इस टाइम? अरे मैं अभी आपको बाद में बात करता हूँ, ये तो बच्चों वाली हरकतें कर रही है। नहीं क्या कर रही है मुझे बता, ये मजाक वाली बात नहीं है। अरे मम्मी एक मिनट अभी मैं फ़ोन रखता हूँ। उसने फ़ोन रख दिया, आराम से ऐसे बैठकर उसे देख रहा था। अच्छा अच्छा लगा ले शेविंग करेगी अभी? अब इसने शीशे में से उसे ऐसे देख रही थी और बस कर रही थी। इसने अपने चेहरे पर क्रीम लगाई, ब्रश को करा गीला और धीरे धीरे अपने चेहरे पर घुमाने लगी, और इसने कोई गाना गाना शुरू करा। और ये गुनगुना जो रही है आवाज 100% एक आदमी की है। एक मिनट, ये ज्यादा हो रहा है तेरा, बस 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 बंद कर इसे। और ये चेहरे पर मत घुमा, बेकार हो जाएगा चेहरा। मजाक समझ रही है क्या? अब इसने जब उसे पलट कर देखा तो ये थोड़ा सा सिमट कर अब बेड पर कोने में बैठ गया, क्योंकि यहाँ ये कोई और है, मतलब ये स्वाति नहीं थी, ये कोई आदमी ही है जिसने स्वाति के कपड़े पहन रखे हैं। ये घबराया हुआ एकदम बेड से ऐसे बिल्कुल पीछे हट गया। भाई साहब कौन हो? भाई साहब आप कौन हो? और वो सिर्फ हंस रहा था। मैंने पहले ही कहा था वो यहां नहीं है। मेरी बात मान नहीं रहा था ना तू? अब मान गया। अब आप कौन हो? स्वाति? स्वाति कहाँ है स्वाति? अब ये गुनगुनाते हुए अपने दाढ़ी पे मतलब फॉर्म वगैरह लगा चुका। फिर उसके बाद बात करते करते इसने अपना सेट करा ब्लेड और रेजर को, जैसे ही ऐसे रखा ये एकदम गया और उसका हाथ छटक दिया। क्या कर रही है? फिर इस आदमी ने जब इन्हें देखा, गौरव भाई साहब को, ये कहते हैं कि मैंने इतना भयानक चेहरा जिंदगी में नहीं देखा था, और इन्हें 100% यकीन था कि कमरे में कोई और आया नहीं। लेकिन इनका तेज तेज बोलना चिल्लाना ये होटल के बाहर के स्टाफ वगैरह सुन चुके थे, और उन्हें पहले से अंदाज़ा था कि इस वाले कमरे पर कोई समस्या हो सकती है, तो वो निगरानी में थे थोड़ा सा। उन्होंने बाहर आकर एकदम नॉक करना शुरू करा और ये ज़मीन पर गिरा पड़ा था। ये एकदम से हबरा तबरी में उठता है, दरवाज़ा खोलता है और उनको एकदम कहता है कि ये मेरी वाइफ के कपड़े पहन के कोई आदमी खड़ा है, ये कौन है, इसे कमरे से बाहर करो। अब देखते क्या हैं कि वो भी ज़मीन पर गिरी पड़ी है कि ये तो भाभी जी हैं, और
इनके चेहरे पर आप ये क्या क्रीम लग रही है? एक काम करो, किसी मैनेजर को बुलाओ, वो जो दीदी हैं उनसे कहो कि इनकी थोड़ी देखभाल करे, ये दीदी शायद ठीक नहीं है। एक लड़की आती है यहाँ पर जो इसी स्टाफ की थी, उसने इनके चेहरे को अच्छे से वॉश वगैरह करा, उन्हें नॉर्मल किया और इन दोनों को लेकर बाहर रिसेप्शन पर आए। तुम ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे इतना ध्यान है कि मैं खाना खा रही थी और तुम पता नहीं क्या खिड़की पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, बस इतना ही पता है। नहीं, तुम मुंह पर क्रीम वगैरह लगा रही थी, पता है? मैं क्यों क्रीम लगाऊंगी, बेकार की बात कर रहे हो। नहीं, शेविंग क्रीम लगा रही थी और तुमने रेजर वगैरह सेट कर लिया और तुम कोई और लैंग्वेज में गाना गा रही थी, तुम आदमियों की तरह बात कर रही थी। अच्छा ये सब कब हुआ? बातें बनानी कोई तुमसे सीखे। उसने कहा बातें नहीं बना रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। इनकी बात पर यकीन सिर्फ दो लोगों को था। एक तो वो जो यहाँ है नहीं, वो जो भाई साहब कमरा दिला कर गए थे, उन्हें पता था कुछ ना कुछ अजीब होगा और अगर इस आदमी ने गलती करी तो परिणाम सामने आएगा। और दूसरा ये होटल का मालिक, ये जानता है इस आखिरी कमरे के पीछे न जाने कितने राज हैं। आपको पता है यहाँ एक दो के साथ नहीं, 200-300 के साथ ये बाधा लग चुकी है। वहां पर अब मतलब आसपास के लोगों ने भी ये चीज बताई है कि एक पहले बोर्ड भी लगा दिया गया था कि यहाँ पर आकर कोई भी नाम नहीं चिल्लाएगा। ठीक है, बहुत से लोगों को शौक होता है पहाड़ों में जाकर अपना नाम तेजी से चिल्ला रहे हैं को होगा, कि नाम नहीं चिल्लाना है यहाँ पर, जितना हो सके शांत रहो। एक दूसरे का नाम चिल्लाते हो और उसी नाम का कोई अगर यहाँ पर गया होगा ना कभी और उसकी आत्मा हुई, तो पहाड़ों से ये जो लग जाती है ना, ये वापस पहाड़ तक खींच लाती है। आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।